कोरोना संक्रमण ने पिछले 2 वर्षों में वैश्विक स्तर पर हम सभी को कई तरह से परेशान किया है। कुछ वेरिएंट ने जहां फेफड़े और हृदय को गंभीर क्षति पहुंचाई है, वहीं कुछ को अत्यधिक संक्रामक माना जा रहा है। संक्रमण से ठीक होने के लंबे समय, यहां तक कि कुछ मामलों में 1 साल बाद तक भी लोगों में लॉन्ग कोविड की समस्या देखी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण और इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभाव दोनों ही शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में हम सभी को इससे बचाव के निरंतर उपायों का प्रयोग में लाते रहने की आवश्यकता है। संक्रमण के दीर्घकालिक प्रभावों और इसकी गंभीरता को जानने के लिए अध्ययन कर रही वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपनी हालिया अध्ययन में बड़ा खुलासा किया है। जर्नल BMJ के प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि कई लोगों में संक्रमण से ठीक होने के लंबे समय बाद तक भी गंभीर समस्याएं देखी जा रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों में रिपोर्ट नेगेटिव आने के महीनों बाद रक्त के थक्के बनने की समस्या देखी गई है। ब्लड क्लॉटिंग एक गंभीर समस्या है जिसके कारण शरीर के अंगों को क्षति होने का खतरा हो सकता है। संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को इस बारे में विशेष सावधानी बरतने रहने की आवश्यकता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। लॉन्ग कोविड में डीप वेन थिम्ब्रोसिस का खतरा। स्वीडिश वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन में बताया गया है कि कुछ लोगों में संक्रमण से ठीक होने के 3 महीने तक डीप वेन थिम्ब्रोसिस का खतरा देखा गया है। इस स्थिति में शरीर की 1 या अधिक नसों में रक्त का थक्का बनने लगता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि संक्रमण से ठीक होने के 6 महीने बाद तक लोगों में डीप वेन थिम्ब्रोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इटर्नल ब्लीडिंग जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इनका समय पर निदान और इलाज बहुत आवश्यक माना जाता है। अध्ययन में क्या पता चला? स्वीडन स्थित ओमिया यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एनी मैरी फोर्स कोलोनी के नेतृत्व में 10.57 लाख से अधिक लोगों पर यह अध्ययन किया गया था। इन लोगों को फरवरी 2020 से लेकर मई 2021 के बीच कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। शोधकर्ताओं ने कई स्तर और मापदंडों पर किए गए इस शोध में पाया है कि पुरुष प्रतिभागियों में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा अधिक होता है। ये स्थिति फेफड़ों की धमनियों में रुकावट का कारण बन सकती है। पुरुष प्रतिभागियों में जोखिम अधिक। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद पहले 3 महीने के दौरान महिला प्रतिभागियों की तुलना में पुरुष प्रतिभागियों में धमनियों की रुकावट का खतरा अधिक पाया गया है। कोविड की पहली लहर के दौरान संक्रमित रह चुके वृद्ध लोगों में रक्तस्राव की घटनाएं भी अधिक देखने को मिली हैं। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि रक्तस्राव के कारण वैसे तो कोई गंभीर स्वास्थ्य जोखिम नहीं देखा गया है, हालांकि इससे कुछ स्थितियों में खतरा जरूर हो सकता है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? प्रमुख अध्ययनकर्ता प्रोफेसर एनी मैरी बताती हैं कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद कई लोगों में पहले 3 महीने में डीप वेन थिम्ब्रोसिस के मामले देखे गए हैं। खास बात यह है कि इसका खतरा अधिक उम्र वाले लोगों में ज्यादा पाया गया है। इसके अलावा कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर की तुलना में पहली लहर के दौरान संक्रमित रहे लोगों में इसका जोखिम अधिक देखा जा रहा है। लॉन्ग कोविड के ऐसे लक्षण कुछ स्थितियों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। क्या है अध्ययन का निष्कर्ष? अध्ययन के निष्कर्ष में वैज्ञानिकों ने बताया है कि विशेषकर कमोडिटी वाले रोगियों, कोविड-19 से गंभीर संक्रमण के शिकार और अधिक उम्र वाले में रक्त का थक्का बनने और इससे संबंधित लॉन्ग कोविड का जोखिम अधिक पाया गया है। युवाओं में भी इसका खतरा हो सकता है। लॉन्ग कोविड के लक्षणों को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। संक्रमण से ठीक होने के बाद कुछ भी असामान्य सा दिक्कत बनी रहती है तो इस बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।